कार्मिक हीलिंग। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक हीलिंग टॉपिक के बारे में। बहुत बार लोगों के मन में आता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यह समस्या मेरे साथ ही क्यों आती है, या फिर लोग मुझे ही क्यों धोखा देते हैं, या कितनी भी मेहनत करूं पैसा व सफलता क्यों नहीं मिलती, लोग मुझे प्रेम क्यों नहीं करते, या जो लोग अच्छे हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। यह सब क्यों होता है? हमारे पहले के कर्मों के कारण हमारी आत्मा के साथ ही हमारा कार्मिक शरीर चिपका होता है। जो भी हमने किया है आज तक के जन्मों में, अच्छा व बुरा, सही या गलत, वह सब एक बीज की भांति आत्मा से जुड़ जाता है और वक्त आने पर वह फल देता है। कर्म तो बहुत बड़ा विषय है, यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ शब्द ही बता रहा हूँ। जैसे कर्म के बीज वैसे ही फल, जैसे कर्म वैसे फल। जो भी आज हमारे साथ हो रहा है यह हमने ही बोया है, किया है, और इसे हम ही खत्म कर सकते हैं, भोग सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। भोग तो हम ही रहे हैं, पर इससे समता से भोग यानी बिना किसी भी नकारात्मक भाव के, जैसे मेरे ही कर्म है, जो किया है वह मिल रहा है, और संभाव में रहे तो कर्म आता है, फल देकर चला जाता है। इसे नष्ट करने का वह ऐसा होता है जैसे कोई बीज, अगर हम उसे सेक ले अग्नि में तो वह उग नहीं सकता, अपना फल नहीं दे सकता। इसकी बहुत सी विधियां हैं। हम यहाँ पर इस प्रार्थना से इसे करेंगे। जब भी हम अंतरात्मा से क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा मिलती है। यह प्रयोग हम करेंगे पहले, और यह भी समझ ले कि बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि अच्छे के साथ बुरा व बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है। यहां मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। अपनी कल्पना में देखें, इमेजिन करें, एक बड़ी कोठी है स्टील की। आपके जो अनाज है आपने उसे सुरक्षित रखा हुआ है स्टोर करने के लिए। जब भी अनाज आता है आप ही इसमें डाल देते हैं। इससे निकालने के लिए आपके पास एक नल है, आप उसी से ही निकाल सकते हैं अपने अनाज को। और अब आपके पास बाजरी आई, आपने उसे उस कोठी में डाल दिया। जब आपके पास गेहूं आया, ऊपर से आपने उस कोठी में गेहूं को डाल दिया। बाद में चावल आया, आपने वह भी ऊपर से डाल दिया। अब सोचे कि कोठी में सबसे नीचे है बाजरी, फिर है गेहूं, फिर ऊपर सबसे चावल है। अब जब भी आप नल वह चालू कर रहे हैं जहां से आपका अनाज निकल रहा है, आप ऊपर से तो चावल डाल रहे हैं पर नीचे से बाजरी निकल रही है। आपने ही बाजरी डाली है और आप भूल गए हैं, और अब आप देख रहे हैं कि मैं तो चावल डाल रहा हूं और बाजरी कैसे निकल रही है। ऐसे में आप गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर बाजरी आपने ही डाली है, फिर चावल ही डालते हो, तो जब बाजरी खत्म होगी गेहूं निकलेगा। फिर आप हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि चावल डाल रहे हैं और गेहूं कैसे निकल रहा है। जब गेहूं खत्म हो जाएगा तब चावल निकलना उस कोठी में से शुरू होगा। आप चावल डाल रहे हो और वही निकल रहा है। ये ठीक वैसे ही हो रहा है कि भूतकाल में आपने कुछ गलत कर्म किए थे, उसके बाद कुछ अच्छे कर्म भी किए, और अब आप अच्छे कर्म ही लगातार कर रहे हो, तो परिणाम पहले आपको भूतकाल के कर्मों का ही मिल रहा है। अब यह भूतकाल इस जन्म का हो सकता है या आपके पिछले जन्मों के कर्मों का स्टोरेज भी हो सकता है। वह निकल रहा है।
भले ही वर्तमान में आप सत्कर्म कर रहे हो, पर भूतकाल का जमा तो आप आज भोग रहे हैं, तो हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने ही किया है, स्वीकार करें, माफी मांगे, आप उसे खत्म कर सकते हैं। अब समझ गया कि कैसे हम अपने पुराने कर्मों के साथ में क्या कर रहे हैं। अब समझ आया कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं या कर रही हूं, पर मेरे साथ यह परेशानी क्यों है? क्योंकि मेरे कर्म आज जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, अब समझते हैं कि जैसे कोई बुरा कर रहा है, उसके साथ अच्छा कैसे हो रहा है। अब यह ठीक आपके धान्य के कोठी के विपरीत यानी बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने पहले चावल डाले, फिर गेहूं डाले, और फिर जब बाजरा डाल रहे हैं, यानी पहले उनकी जन्मों में सत्कर्म किए होंगे, मध्यम कर्म किए होंगे, और अब वह बुरे कर्म कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता कि कोठी के अंदर क्या है। ऊपर से तो बाजरी डाल रहे हैं, पर चावल आ रहे हैं। चावल खत्म होंगे, फिर गेहूं आएंगे, और गेहूं खत्म होंगे, फिर बाजरी आना शुरू होगी। यानी पूर्व के कर्म हम आज भोग रहे हैं, आज के कर्मों का भविष्य में परिणाम आएगा। तो इसीलिए आज जो भी हो रहा है उसकी 100% जिम्मेदारी लेना है। यह मेरे ही भूतकालीन कर्म है और अभी मैं सब सही करूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करें। अब ये कर्म कैसे बनते हैं? मन से, वचन से, काया से। मन से किसी के लिए बुरा सोचते हैं, उसे कोसते हैं, बद्दुआ देते हैं, तो बुरे कर्म बनते हैं। और मन से किसी को दुआ देते हैं तो अच्छे कर्म यानी सत्कर्म बनते हैं। अब वचन से किसी का हृदय दुखाया, गालियां दी, बुरे शब्दों का प्रयोग किया, झगड़ा किया, गुस्सा किया, तो वचन से बुरे कर्म बनते हैं। वैसे ही बातों पर अपने वचनों से मीठे बोले, सही मार्गदर्शन करें, परमात्मा की भक्ति करें, भजन गाएं, स्तुति गाएं, तो वचन से सत्कर्म होते हैं। अब काया से यानी शरीर से हम किसी को मारते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, किसी की जान लेते हैं, जानवरों को मारते हैं, झूठा मापतोल करके किसी से पैसा लूटते हैं, तो शरीर से बुरा कर्म होता है। जब हम दान करते हैं, सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, यह सब काया से सत्कर्म होते हैं। तो इस तरह से हम मन, वचन, काया से सत्कर्म या दुष्कर्म करते रहते हैं। कई बार तो वचन और शरीर से कर्म गलत करते हैं, पर मन से लगातार सोच के या कर्म जाने अनजाने बहुत सारे होते रहते हैं। गुस्सा, नफरत, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, शक, ये सारे मन में चलते ही रहते हैं, जो लगातार कर्मों को मटका भरता ही रहता है। और जाने अनजाने में ही हम इसके जाल में अधिक और अधिक फंसते जाते हैं। तो आज से और अभी से जागरूक हो जाएं अपने मन, वचन, काया के कर्मों के प्रति। भूतकाल हमारे हाथ से चला गया, अब यह वर्तमान ही है जहां आप सब ठीक कर सकते हैं। इस प्रार्थना से क्षमा प्रार्थना करके जो भी हमने किया है मन, वचन, काया से, तो हमारे हल्के कर्म होते जाएंगे। यह प्रयोग जो मैं बताता हूँ लगातार आप 21 दिन तक करेंगे तो आपको जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और ये परिणाम देखकर आप चौंक जाएंगे। चलिए अब एक प्रयोग करते हैं। अपने हाथ को हृदय पर रखें, इतनी आवाज में बोले कि आपके शब्द आपके कानों तक जाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं। जो भी मेरे कर्म हैं, मैंने या मेरे परिवार वालों ने, मेरे पूर्वजों ने इस जन्म में, पिछले जन्म में
जब से इस आत्मा की शुरुआत है तब से लेकर आज वर्तमान क्षण तक जो भी नकारात्मक कर्म हमने किए हैं, जाने या अनजाने में, मन से, वचन से, काया से, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कि आज मुझे यह एहसास हुआ, आई लव यू, उन सब आत्माओं को जिन्होंने मैंने कभी ना कभी कष्ट पहुंचाया हुआ। मैंने हर एक आत्मा को जिसको भी कभी कष्ट पहुंचाया हो, उन सभी से मैं नम्र निवेदन करके हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रार्थना को आप 11 बार करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 11 बार ये प्रार्थना करने से आपका मन अंदर से बहुत हल्का हो जाएगा। फिर से ऊपर दिए हुए शब्दों को दोहराएं। 11 बार हो अपनो अपनो प्रार्थना करें। ऐसा 3 से 7 बार करें, जितना भी आप आसानी से कर पाएं। उसके बाद यह करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना आपसे होता है आप उतना करें। जिन आत्माओं ने मुझे, मेरे परिवार वालों को, मेरे पूर्वजों को कष्ट पहुंचाया हो, इस जन्म में, पिछले जन्मों में, जब से हमारी आत्मा की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक, तो मैं उन सबको क्षमा करता हूँ, मुक्त करता हूँ। आप भी इस जीवन में आगे बढ़ो और मैं भी इस जीवन में आगे बढ़ता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं सबसे प्रेम करता हूँ क्योंकि हम सब एक ही वाइब्रेशन पर हैं। हम सब एक ही वाइब्रेशन पर हैं और यूनिवर्स में सिर्फ वाइब्रेशन ही सबसे बड़ी शक्ति है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 11 बार हो अपनो अपनो प्रेयर जरूर करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. यह प्रार्थना पूर्ण होने पर दोनों हाथों को आपस में मले, अपने चेहरे पर लगाएं, 3 बार गहरी सांस लें और धीरे से अपनी सांसों को छोड़ दें। फिर से एक बड़ी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी सांसों को छोड़ दें। पास में रखा पानी पी लें और देखें कैसा महसूस हो रहा है। यह सब आप 7 दिन से 21 दिन तक करें और हर रोज प्रयोग के बाद देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। हर बार एक नया अनुभव आप करेंगे, एक बदलाव आप खुद में देख पाएंगे। ऊर्जा के स्तर पर आपको हल्का महसूस होने लगेगा। जब हम हमारे कर्मों की क्षमा मांगते हैं तो वह हल्का होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। इस प्रयोग के बाद आप अपने अटके हुए कर्मों को दूर होता हुआ देखेंगे। स्वास्थ्य में सुधार, रिश्तों में सुधार, अटके पैसे मिल जाना, अटका हुआ काम हो जाना, मन प्रसन्न रहना, आनंद की अनुभूति होना। तो जब भी आप इस चैप्टर पर आएंगे तो प्रयोग
जरूर शुरू करेंगे। इस प्रयोग का अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है। मेरे एक फ्रेंड, जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, उनके जीवन में इस प्रयोग ने बहुत ही बड़े चमत्कार किए हैं। जैसे ही उनके अपने बहुत सारे समस्याएं थी और उन्होंने अपने कर्मों के साथ इसे आगे हो अपनो अपनो प्रेयर की, उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होना चालू हो गए। उसने 21 दिन किया, तब तक हमारा 1 महीना भी पूर्ण हो गया और उसने बताया कि उसने हो ओपने की प्रार्थना के बाद उन्होंने बहुत जीवन में बदलाव हुए। उनके जीवन में आए सुधार ऐसे थे। 1, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। जो पीठ दर्द कई सालों से था वो ठीक हो चुका था। 2, उसके अपने ससुराल और मायकों में जो प्रेम भरे संबंध नहीं थे, वो पिछले 3 महीनों में बहुत अच्छे संबंध बन गए। जो सालों से बातचीत नहीं होती थी, वो सब बातचीत होना चालू हो गए। अपने पति, अपने मित्रों के साथ में बहुत सालों से जो संबंध अच्छे नहीं थे, वो संबंध भी सुधर गए और उनके बिजनेस में जो तकलीफें थी, वो सब तकलीफें भी धीरे धीरे दूर हो गई। बच्चों की ट्यूशन, अचानक क्लास में जाने की तकलीफ, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे फैमिली के, वो सब उनके दूर हो गए। तो आप भी देख सकते हैं कि कैसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं हमारे जीवन में जब हम लगातार इस कोशिश करते हैं रहते हैं। आप भी यह जरूर करें। यह किताब इस समय आपके हाथों में है, इसलिए इसकी आपके जीवन की एक नई शुरुआत, जहां प्रेम, आनंद, सुकून, शांति हो। सबसे जरूरी बात यह है कि इसे पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ करें, जिससे आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। आपने अभी सीखा है अपनी परेशानी, कष्ट का कारण, कर्म कैसे काम करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब हो ओपनो प्रार्थना का कार्मिक हीलिंग से कैसे बेनिफिट ले। 5, 100% जिम्मेदारी लेना। रिजल्ट, हमारे मित्र ने कैसे ये हो ओपनो की प्रार्थना से रिजल्ट लिए हैं, ये आपने देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुआ करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका। थैंक यू।